हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। अभी स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या है किसी फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए। और आपने देखा कि हमने 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, ए, बी और सी, और तीनों पॉइंट पर हमने जब टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकाली, मीन्स सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी निकाला, तो वो सेम आया। कितना है? mgh आया। इससे ये प्रूफ हो गया कि अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रही हो तो उसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है उसके पाथ के हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट या कंजर्व होती है। हाँ, हो सकता हो काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन पोटेंशियल में हो जाए, पोटेंशियल का काइनेटिक में हो जाए, लेकिन दोनों का सम कांस्टेंट या कंजर्व रहेगा। क्या कांस्टेंट या कंजर्व रहेगा? ओके। अब हम देखेंगे कि पावर क्या होती है, ठीक है ना। पावर क्या होती है, कौन ज्यादा पावरफुल माना जाएगा। देखिए, केवल इतनी इंफॉर्मेशन होना ही सफिशिएंट नहीं है कि डिफरेंट एजेंट ने कितना वर्क डन किया। हमें यह भी पता होना चाहिए किसने कितने टाइम में कितना वर्क डन किया। अगर जितना वर्क डन मैंने किया उतना वर्क डन आपने किया, लेकिन मैंने उसको कम टाइम में कर दिया, तो मैं ज़्यादा पावरफुल हो जाऊंगा और आप कम पावरफुल हो जाओगे। तो मीन्स किस रेट से वर्क डन किया जा रहा है या किस रेट से एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ये जो है पावर की कॉन्सेप्ट को देता है। तो हमें कोई भी वर्क डन किया गया इतना ही जानना सफिशिएंट नहीं है, हमें यह भी पता होना चाहिए कि कितने टाइम में किया गया। जैसे हम कहते हैं हम एक बल्ब परचेज करके लाए, हमने कहा ये 100 वाट का है, तो वो 100 वाट पावर है उसकी। इस 100 वाट का मतलब क्या हुआ? इस 100 वाट का मतलब हुआ कि 1 सेकेंड के अंदर वो 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट और लाइट में कन्वर्ट कर देगी। तो कोई भी डिवाइस जिस रेट से एनर्जी कंज्यूम करती है या जिस रेट से वन टाइप ऑफ एनर्जी को अनदर टाइप ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, उसे हम उसकी पावर बोलते हैं। तो द रेट ऑफ कंज्यूमशन ऑफ एनर्जी ऑफ ए डिवाइस इज कॉल्ड इट्स पावर। वही उसी को उसकी हम पावर बोलते हैं, या रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो कोई भी वर्क कितने टाइम में किया गया वो डिपेंड करेगा कि कौन ज्यादा पावरफुल है। तो हमें क्या करना है? पर यूनिट टाइम में वर्क डन देखना है कि यूनिट टाइम में कौन ज्यादा वर्क डन कर रहा है। तो यूनिट टाइम में जो ज्यादा वर्क डन करेगा वो ज्यादा पावरफुल होगा, और जो यूनिट टाइम में कम वर्क डन करेगा वो कम पावरफुल होगा। तो हम देखेंगे कि पावर क्या है, पावर की एसआई यूनिट क्या है, ये स्केलर है या वेक्टर है, इसको हम कैसे डिफाइन करें। आइए हम देखते हैं पावर क्या है। पावर को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ कंज्यूमशन ऑफ एनर्जी। रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ कंज्यूमशन ऑफ एनर्जी मीन्स कोई भी एजेंट किस रेट से वर्क करता है, कितने टाइम में कितना वर्क डन करता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर मीन्स वर्क के करने की रेट को हम पावर कहते हैं, या द रेट ऑफ कंज्यूमशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। पावर इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। पावर इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन को W से डिनोट करते हैं, टाइम को T से। तो यहाँ से वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा? पावर इंटू टाइम। तो जब भी हमें एनर्जी की यूनिट जब भी हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी हो तो पावर को हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें। तो एनर्जी की यूनिट, जितनी भी पावर की यूनिट को टाइम की यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो यूनिट आएंगी वो सब एनर्जी की यूनिट होंगी। आइए हम एसआई यूनिट पावर की बात करते हैं। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? जूल। इसकी यूनिट क्या हो गई? सेकंड। तो जूल पर सेकंड हो जाएगी। लेकिन इसको हम जेम्स वाट के नाम पर क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाट। कैपिटल W से डिनोट करते हैं। और इससे स्मॉलर यूनिट क्या होती है? मिलीवाट। क्या होती है? मिलीवाट। 1 मिलीवाट होता है 10⁻³ वाट। 1 मिलीवाट होता है 10⁻³ वाट। और बिगर यूनिट क्या होती है? किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, टेरावाट। तो किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, टेरावाट ये अदर बिगर यूनिट होती हैं। 1 किलोवाट 10⁻³ वाट, 1 मेगावाट 10⁻⁶ वाट, 1 गीगावाट 10⁻⁹ वाट, 1 टेरावाट 10⁻12 वाट। तो ये जो है पावर की और बड़ी यूनिट होती हैं। तो किलो, मेगा, जीगा, टेरा। किलो, मेगा, जीगा, टेरा। ये किलो है, ये मेगा है, ये जीगा है, ये टेरा है। अब
ये क्वेश्चन उठता है कि पावर स्केलर है या वेक्टर है। तो देखिए वर्क भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, तो पावर क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अब यूनिट ऑफ एनर्जी अगर आपको निकालना है तो पावर की यूनिट को टाइम की यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट ऑफ पावर इंटू यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ पावर इंटू यूनिट ऑफ टाइम। तो कहीं वाट आवर, किलोवाट आवर, जूल सेकंड, ये सब क्या है? ये सब जो है वो एनर्जी की यूनिट है। क्या है? एनर्जी की यूनिट है। देखिए वाट ये पावर की यूनिट है, इसको हमने आवर से मल्टीप्लाई कर दिया। ये किलोवाट पावर की यूनिट है, इसको आवर से मल्टीप्लाई कर दिया। जूल जो वाट इंटू सेकंड, जूल इंटू सेकंड नहीं, वाट इंटू सेकंड, वाट इंटू सेकंड। तो ये सब क्या हो जाएंगी? एनर्जी की यूनिट हो जाएंगी। तो जहां पर भी पावर की यूनिट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो सब एनर्जी की यूनिट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? एनर्जी की यूनिट हो जाती हैं। आइए देखें रिलेशन क्या है पावर और वेलोसिटी में। अब पावर दो तरीके की होती है, एक को एवरेज पावर कहते हैं, एक को इंस्टेंटेनियस पावर कहते हैं। एवरेज पावर होती है टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, एवरेज पावर होती है टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। और इंस्टेंटेनियस पावर अब हम डिस्कस करेंगे। देखिए पावर इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू वेलोसिटी। पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू वेलोसिटी। यहां से जो पावर आती है वो इंस्टेंटेनियस पावर कहलाती है। क्या कहलाती है? इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब होता है किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, किसी एक पर्टिकुलर सेकंड पर जो पावर होती है वो इंस्टेंटेनियस पावर होती है। क्या होती है? इंस्टेंटेनियस पावर होती है। तो जो पर्सन कम टाइम में ज्यादा वर्क करता है वो ज्यादा पावरफुल माना जाता है, क्योंकि यूनिट टाइम में वो ज्यादा वर्क डन कर रहा है। अब 1 वाट की डिफिनेशन देखें क्या होगी। P इक्वल टू होता है W अपॉन टी, P इक्वल टू होता है W अपॉन टी। अगर W इक्वल टू हम 1 जूल ले लें, T इक्वल टू 1 सेकंड ले लें, तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 जूल अपॉन 1 सेकंड। P इक्वल टू आ जाएगा 1 जूल अपॉन 1 सेकंड, तो हो जाएगा 1 जूल पर सेकंड, या इसी को 1 वाट कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 वाट कहते हैं। तो अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट 1 जूल का वर्क 1 सेकंड में करे, 1 जूल का वर्क 1 सेकंड में करे, या कोई डिवाइस 1 जूल एनर्जी 1 सेकंड में कंज्यूम करे, तो हम कहेंगे उसकी पावर क्या है? 1 वाट है। क्या है? 1 वाट है। तो इफ 1 जूल वर्क इज डन, if 1 joule work is done in 1 second, if 1 joule work is done in 1 second, the power is said to be 1 watt. The power is said to be 1 watt. मीन्स जब भी 1 जूल का वर्क डन 1 सेकंड में किया जाए तो पावर 1 वाट होती है। क्या? पावर 1 वाट होती है। अब नेक्स्ट देखिए, और बिगर यूनिट में आपकी हार्स पावर आती है। क्या आती है? हार्स पावर आती है, जिसको आप एचपी बोलते हो। ये ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट है, ब्रिटिश में ज्यादा यूज की जाती थी पहले, तो इसको ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। और 1 हार्स पावर होता है 746 वाट, 1 हार्स पावर होता है 746 वाट। इट इज यूज टू एक्सप्रेस द, अब ये जो हार्स पावर है ये किसके लिए यूज की जाती है? मोटर की पावर को मेजर करने के लिए यूज की जाती है, लोकोमोटिव की पावर को मेजर करने के लिए यूज की जाती है, एरोप्लेन के इंजन की पावर को मेजर करने के लिए यूज की जाती है, व्हीकल्स के इंजन की पावर को मेजर करने के लिए यूज की जाती है। ओके। अब एवरेज पावर टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम होता है। एवरेज पावर टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम होता है। पी एवरेज इक्वल टू टोटल वर्क डन अपॉन टाइम होता है। अगर दो बॉडी हैं वो सेम वर्क डन कर रही हैं, दो बॉडी हैं वो सेम वर्क डन कर रही हैं, तब ये देखना पड़ेगा कि उनमें कौन कम टाइम में वर्क डन कर रहा है। तो P प्रोपोर्शनल 1/T हो जाएगा। पावर उनके टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जिसको टाइम कम लगेगा उसकी पावर ज्यादा होगी, जिसको टाइम ज्यादा लगेगा उसकी पावर कम होगी। ओके, तो आपको ये अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए आप सभी ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, आपको आगे बढ़ना है लाइफ में, आपको बड़ा आदमी बनना है, आपको सक्सेसफुल इंसान बनना है, ठीक ना। आपको अच्छे से अपनी जिंदगी बितानी है, तो आप अच्छे से इस पढ़ाई करेंगे, इसको जाकर के यूट्यूब चैनल पर सुनेंगे, जो चीज नहीं समझ में आएगा वो फिर आप पूछेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ओके। अब हम एक बिगर यूनिट एनर्जी की स्टडी करेंगे।
कॉमर्शियल यूनिट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमर्शियल यूनिट। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है उसको इस यूनिट में मेजर करते हैं। किसी बड़े संस्थान द्वारा जितनी एनर्जी कंज्यूम होती है उसको इसमें हम यूज करते हैं। जूल बहुत छोटी यूनिट होती है, स्मॉलर यूनिट होती है, तो वो हर जगह मेजरमेंट के लिए सुटेबल नहीं मानी जाती। तो हम चाहते हैं अगर बड़ी यूनिट हमें चाहिए तो उसके लिए हमें किलोवाट आवर का यूज करना पड़ता है। किसका? किलोवाट आवर। तो हम कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी स्टडी करेंगे। द यूनिट दैट बी यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ एनर्जी एट लार्ज स्केल इज कॉल्ड किलोवाट आवर। इज किलोवाट आवर मीन्स लार्ज स्केल पर हम एनर्जी को मेजरमेंट करने के लिए जिस यूनिट का यूज करते हैं वो क्या है? किलोवाट आवर है। क्या है? किलोवाट आवर है। द यूनिट दैट बी यूज, जिस यूनिट का हम करते हैं, हम यूज करते हैं क्या करने के लिए? फॉर मेजरमेंट ऑफ एनर्जी एट लार्ज स्केल मीन्स जिस यूनिट का यूज हम लार्ज स्केल पर एनर्जी के मेजरमेंट करने के लिए करते हैं उसे क्या कहते हैं? किलोवाट आवर कहते हैं। क्या कहते हैं? किलोवाट आवर कहते हैं। ये इसका दूसरा नाम क्या है? यूनिट। क्या नाम है? यूनिट। It is also used for measuring consumption of electrical energy in our houses. हमारे घर में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हुई, कितने यूनिट, जो आप लोग यूनिट सुनते हो, इतनी यूनिट बिजली खर्च हो गई, तो वो 1 यूनिट जो है 1 किलोवाट आवर होती है। अगर आप अपने घर में हीटर मान लीजिए 1 किलोवाट का है, आप अपना हीटर 1 आवर्स के लिए रन ऑन कर दीजिए तो 1 यूनिट बिजली खर्च हो गई। या कोई 100 वाट का बल्ब 10 आवर्स के लिए आप यूज कर लीजिए तो 1 यूनिट बिजली कंज्यूम हो जाएगी। तो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूमशन होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो मेजरमेंट किया जाता है उसको भी किलोवाट आवर में किया जाता है, और 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट कहते हैं। तो देखिए, इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेजरिंग कंज्यूमशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन आवर हाउसेज। हमारे हाउसेज में जो एनर्जी का कंज्यूमशन होता है उसको भी हम इसी में मेजर करते हैं, किलोवाट आवर में। किसमें? किलोवाट आवर में। आइए देखें 1 किलोवाट आवर होता कितना है। तो देखिए 1 किलोवाट आवर तो ये हो जाएगा 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट होता है 1000 वाट, और इंटू 1 आवर 1000 वाट और इंटू 1 आवर ये हो जाएगा 1000 इंटू 1 आवर होता है 60 इंटू 60 सेकेंड। ये होता है 60 इंटू 60 सेकेंड। तो 1 किलोवाट आवर हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 सेकेंड। 1 किलोवाट आवर हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 किलोवाट आवर हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 सेकेंड हो जाएगा। लेकिन सॉरी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। वाट इंटू सेकंड जो है जूल होता है। वाट इंटू सेकंड जो है जूल होता है। तो 1 किलोवाट आवर कितना आ जाएगा? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 1 मेगा जूल होता है 10⁻6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर क्या हो जाएगा? 3.6 मेगा जूल। क्या हो जाएगा? 1 किलोवाट आवर हो जाएगा 3.6 मेगा जूल। क्या हो जाएगा? 3.6 मेगा जूल ये हो जाएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बोर्ड ट्रेड ऑफ यूनिट। किलोवाट आवर को हम बोर्ड ट्रेड ऑफ यूनिट भी बोलते हैं। क्या? BOTU। क्या? BOTU बोर्ड ट्रेड ऑफ यूनिट। क्या? बोर्ड ट्रेड ऑफ यूनिट। क्या? बोर्ड ट्रेड ऑफ यूनिट इसको बोलते हैं। आइए डिफिनेशन हम करें 1 किलोवाट आवर की। इफ 1000 जूल वर्क इज डन बाई एन एजेंट इन 1 आवर, अगर कोई एजेंट 1 आवर में 1000 जूल वर्क डन करे तो हम कहेंगे उसकी टोटल एनर्जी कितनी है? 1 किलोवाट आवर है। कितनी है? 1 किलोवाट आवर है। या व्हेन एन इलेक्ट्रिकल appliances of 1 kilowatt run for 1 hour, its energy consumption is 1 kilowatt hour। अगर कोई 1000 वाट का आपके घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है उसको 1 आवर्स के लिए आप यूज कर लीजिए तो जितनी एनर्जी वो कंज्यूम करेगा वो 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट होगी। अगर आपके यहाँ कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जैसे हीटर है, गीजर है, कोई है जो 1000 वाट का हो या 1 किलोवाट का हो, उसको 1 आवर्स के लिए यूज कर लीजिए तो जितनी एनर्जी वो यूज करेगा या कंज्यूम करेगा वो 1 किलोवाट आवर होगी। क्या होगी? 1 किलोवाट आवर होगी। या 1 किलोवाट आवर को यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। तो आपके घरों में जो बिजली का बिल आता है वो यूनिट के हिसाब से आता है। 1 यूनिट होता है 1 किलोवाट आवर, मतलब 1000 वाट की कोई भी डिवाइस 1 घंटे जल गई तो 1 यूनिट बिजली कंज्यूम हो जाती है।
ओके, तो इसी को हम कहते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। क्या कहते हैं? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी की जितनी भी कॉन्सेप्ट थी वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया और उसको हमने सॉल्व कर लिया। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, रिवीजन करेंगे, क्योंकि आपको देखिए लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, ठीक ना। आपको एक अच्छी जिंदगी जीनी है, उसके लिए आपको एक अच्छी पोस्ट पर जाना होगा, एक अच्छी जॉब पानी होगी, एक अच्छा प्लेसमेंट पाना होगा, एक जो है सक्सेसफुल इंसान बनना होगा। तो अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है। जहाँ कोई चीज़ ना आए हम आपको शेयर करेंगे, हम आपको हेल्प करेंगे, और आपको जो बनना है अपने अपने करियर के विषय में आप बता देंगे तो मैं आपको गाइड करता रहूँगा। ओके।